आज बात श्रद्धा मर्डर केस की, जिसमें आफताब की गिरफ्तारी के 17 दिन हो गए हैं, लेकिन क्या पुलिस आफताब के आगे बेबस नजर आ रही है? पुलिस के पास ठोस सबूत हैं, तो फिर पुलिस की थ्योरी बार बार क्यों बदल रही है, यह सवाल पूछा जा रहा है। और हमने तो डे 1 से आपको कहा है कि पुलिस के पास अगर पुख्ता सबूत होते तो जो कहानियां निकल कर आ रही हैं उनमें बार बार बदलाव नहीं हो रहा होता। और जो हम कह रहे थे वही बातें आज निकल कर आ रही हैं। आज आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो गया, अब 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट भी होगा। पूछा जा रहा है अगर सबूत मिल गए तो पॉलीग्राफ टेस्ट फिर नार्को टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ रही? कहा जा रहा है पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। आज इस मुद्दे पर चर्चा करूं उससे पहले वो 10 खुलासे बताता हूं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि आफताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान पूछताछ के दौरान आफताब से गंभीर कत्ल करने पर सवाल पूछा गया तो आफताब ने कहा कि अगर उसे फांसी की सजा भी मिलेगी तो कोई गम नहीं। खुलासा यह भी हुआ कि श्रद्धा के कत्ल के बाद आफताब मनोवैज्ञानिक लड़की को कमरे पर लेकर गया था। आफताब के निशाने पर सिर्फ हिंदू लड़कियां थीं, 20 से ज्यादा हिंदू लड़कियों से उसके संबंध थे, ये भी बातें निकल कर आ रही हैं। आफताब डेटिंग ऐप पर सिर्फ हिंदू लड़कियों से संपर्क करता था और अपने जाल में फंसाने के लिए हिंदू लड़कियों को ढूंढता था। खुलासे से आफताब की कट्टरपंथी सोच का भी खुलासा हुआ। इसके अलावा पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा और आफताब ने मई की जो 3 और 4 तारीख थी उसको उस दिन अलग रहने का फैसला किया था, जो आफताब को पसंद नहीं आया और उसने श्रद्धा का कत्ल कर दिया। कहा जा रहा है कि आफताब ने कत्ल के बाद श्रद्धा की अंगूठी किसी दूसरी लड़की को गिफ्ट भी कर दी थी। इतना ही नहीं, जेल में आफताब नॉनवेज और सिगरेट की डिमांड करता है। इससे आप इसकी साइकी समझिए कि ये किसी प्रेशर में नहीं है। वो जेल में नॉनवेज मांग रहा है भाई, सिगरेट मांग रहा है कि मुझे सिगरेट ला के दो। अगर प्रेशर में होता तो नॉनवेज, यहां खाना लोगों को गले से नीचे नहीं उतरता जेल जाने पर, और इसको नॉनवेज चाहिए। आफताब की गिरफ्तारी को आज 17 दिन हो गए हैं। 12 नवंबर से आफताब 26 नवंबर तक पुलिस के रिमांड में रहा। पुलिस की टीम ने दिल्ली से लेकर मुंबई तक अपनी जांच शुरू की। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक पुलिस की टीम गई, लेकिन पुलिस को कोई खास सबूत नहीं मिले जिससे आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जा सके। अब तक की जांच में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इस मर्डर केस का कोई चश्मदीद तो है नहीं, जो सवाल हम पहले दिन से पूछ रहे हैं। पुलिस को ना तो श्रद्धा का शव मिला, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। महरौली के जंगल से जो हड्डियां बरामद हुई हैं वो भी किसकी हैं, अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं। पुलिस को CFSL रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस को जो कपड़े बरामद हुए हैं वो किसके हैं, इसकी भी पहचान नहीं हो पाई है। चाकू, खून के धब्बे, जो कुछ भी मिला है, पुलिस अब CFSL रिपोर्ट के भरोसे है। अब अगर रिपोर्ट में साबित नहीं हुआ तो फिर क्या आफताब छूट जाएगा, यह प्रश्न सबसे बड़ा हो गया है। यानी फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो आएगा वो इस केस का भविष्य तय करेगा एक तरीके से। आफताब इतना शातिर है कि वो गिरफ्तारी के दिन से अब तक कई बार बयान बदल चुका है। जैसे जैसे उसके बयान बदल रहे हैं, पुलिस की जांच की थ्योरी भी बदल जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस को कैसे इस जांच में कामयाबी मिलेगी और वो कैसे साबित करेगी कि श्रद्धा का कत्ल आफताब ने ही किया है। आज इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा, उससे पहले आपको पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी को जानना चाहिए। सोर्सेस कह रहे हैं कि 24 नवंबर 2022 पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा के टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल 5 बड़े चाकू बरामद हो गए। 23 नवंबर को सोर्सेस कहते हैं कि आफताब ने कबूल कर लिया था कि उसने जिस ब्लेड का इस्तेमाल किया उसे गुरुग्राम DLF फेज 3 की झाड़ियों में फेंका। 22 नवंबर को यह दावा था कि श्रद्धा वॉकर हत्याकांड की जांच 80% पूरी हो गई है। 22 तारीख को एक PIL के जवाब में दिल्ली हाईकोर्ट को पुलिस ने बताया कि यह अहम बयान है, 80% जांच पूरी हुई तो पुलिस को क्या मिला, यह सवाल खड़ा हो रहा है। 22 नवंबर 2022 पुलिस के मुताबिक आफताब ने उन जगहों के नोट्स बनाए थे जहां श्रद्धा के शव के टुकड़े ठिकाने लगाए गए। 21 नवंबर को कहा गया कि भाई पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आवेदन किया, आवेदन इस आधार पर किया कि पूनावाला गलत सूचना दे रहा है। अब यहां यह भी ध्यान देने वाली बात है कि 21 नवंबर तक पुलिस के पास सबूत नहीं थे और 22 नवंबर को ऐसा क्या हो गया कि 80% जांच पूरी हो गई, ये कह दिया गया। और 22 तारीख को अगर 80% जांच पूरी हो गई थी तो आज हम 29 नवंबर में खड़े हैं। 22 से लेकर 29, 8 दिन में क्या हुआ अगर 80% जांच पूरी हो गई थी? फिर सब कुछ फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट पर क्यों निर्भर है? सवाल कई खड़े हो रहे हैं बहुत। पुलिस के पास ठोस सबूत नहीं है,
और दूसरी तरफ आफ्ताब के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा। कल एफएसएल ऑफिस के बाहर आफ्ताब पर हमला भी हो गया, जेल वैन पर हमला किया गया, हालांकि पुलिस ने आफ्ताब को बचा लिया। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। हमला करने वाले दोनों आरोपियों ने खुद को हिंदू संगठन से जुड़ा बताया। इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना गुस्सा है। और इसलिए आज मैं चर्चा करना चाहता हूं कि गिरफ्तारी के 17 दिन बीत चुके। आफ्ताब के आगे पुलिस क्या बेबस नजर आ रही है? एफएसएल लैब की रिपोर्ट क्या आफ्ताब बचेगा या नहीं, यह तय करेगी। पुलिस को सबूत मिले तो श्रद्धा मर्डर की थ्योरी क्यों बदल रही है बार बार? चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद जुड़ रहे हैं, वकील हैं। एलन राव, पूर्व डीसीपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानस मिश्रा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और संजीव देसवाल, सीईओ हैं डिटेक्टिव एजेंसी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मानस भाई, आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा हूं क्योंकि अब पूरी थ्योरी जो है वो इस बात पर निर्भर कर रही है कि एफएसएल की रिपोर्ट में क्या आएगा। क्या एफएसएल की रिपोर्ट, क्योंकि हड्डियां तो कही गई 1 हफ्ते पहले ही मिल गई, फिर कहा गया कि ब्लड स्टेन्स मिल गए, उस बात को भी 5-6 दिन हो गए हैं। क्या इतना वक्त अमूमन लगता है उसकी रिपोर्ट आने में, या अब तक रिपोर्ट आ गई होगी? मानस जी, आपको आवाज आ रही है? मानस भाई, आपको आवाज आ रही है? Can't hear anything. आपको आवाज नहीं आ रही। चलिए मैं आपका ऑडियो ठीक कराता हूं। रिजवान भाई, इतने केस आप लोग देखते हैं अदालत के अंदर, आपका अनुभव क्या कह रहा है? पुलिस की जो थ्योरीज बदल रही हैं, जो अब तक की जांच है, जितना शातिर आफ्ताब नजर आ रहा है, वाकई ये केस जो है वो सॉल्व हो पाएगा, या पुलिस अभी भी तलाश ही रही है और ये थ्योरीज जो हैं वो जांच के लिए थोड़ा समय मिले, लोगों को जो है पुलिस पे प्रश्न करने का मौका ना मिले, इसका भी एक तरीका है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, ये जो पुलिस में विरोधाभास आ रहा है या उनकी स्टोरी में जो कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे हैं, ये नंबर 1 तो हेयरसे हैं। पर्चे किस चीज़ के कट रहे हैं ये जाहिर सी बात है, ना आपको पता चल रहा होगा, ना आपको भले पता चल रहा हो, हम लोग को तो पता नहीं चल रहा है कि पर्चे क्या कट रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो ये पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, ये ऐसा नहीं है कि ये फुल प्रूफ टेस्ट है। ये डिपेंड करता है कि आदमी कितना बड़ा क्रिमिनल है, और अगर वो अपने नर्व्स को, अपने इमोशंस को, अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकता है, ये जानते हुए कि मुझसे जब पूछा जाएगा कोई सवाल तो मुझे उसका एक गलत जवाब देना है, ये मानते हुए कि वो चीज़ सत्य है जो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ये पॉलीग्राफ में पुलिस को मिसगाइड करना बड़ी कॉमन बात है। बस पुलिस अपने हिसाब से कहाँ पर हार्ट बीट में वेरिएशन आया, कहाँ पे उसके आई बॉल्स में एक्सपेंशन आया, इन सब ऑब्जर्वेशन से ये अंदाज़ा लगाती है कि इस सवाल का ये जवाब सही दे रहा है या गलत दे रहा है। अगर गलत दे रहा है तो उसको और इन्वेस्टिगेट करना की कोशिश करती है कि यहाँ पर हम लोगों से कोई चीज़ को छुपाया जा रहा है। जो ये टाइम गैप हुआ है घटना में और इन्वेस्टिगेशन में, ये देखिए बड़ा प्राइम रीज़न है जिस वजह से पुलिस को दिक्कत आ रही है। और इसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये हुआ, ये जो गैप तो होना ही था, पर जो ये इतना लंबा गैप हुआ सुशांत भाई, ये हम लोगों से पिछले 2 डिबेट्स में मिस हो गई बात कि श्रद्धा के फादर ने श्रद्धा की मिसिंग रिपोर्ट, जहां तक मैंने पढ़ा, आई माइट बी रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट मी, ये उन्होंने मुंबई में लिखाई, देयर बाय मीनिंग कि उन्होंने 2 स्टेट की पुलिस को इसमें इन्वॉल्व कर दिया, जिस वजह से इन्वेस्टिगेशन में डिले हुआ। एंड आई थिंक उनको ये किसी ने बहुत ही गलत गाइड किया कि लड़की अगर दिल्ली में गायब हो रही है तो एफआईआर उन्होंने मुंबई में कराई। अगर वो फ्लाई करके दिल्ली आ जाते और संबंधित थाने में ही पहली रिपोर्ट कराते तो शायद इन्वेस्टिगेशन इसका रिलेटिवली इससे पहले शुरू हो गया होता और पुलिस को सफलता बहुत पहले मिलती। नहीं, लेकिन रिजवान भाई, इसमें एक तर्क ये भी है कि अगर अभी, हालांकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि श्रद्धा का मर्डर 18 मई को हुआ, ये भी अभी पूरे तरीके से तय नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर 18 मई को हुआ और उनके पिता ने आगे जाके कई महीनों बाद, जब ये लगा कि बेटी नहीं मिल रही है, तब जाके उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो वो रिपोर्ट दर्ज होने और उसके बाद दिल्ली में जांच होने, क्योंकि मुंबई पुलिस ने भी बुलाकर इससे पूछताछ की थी, उसमें बहुत ज्यादा टाइम का डिफरेंस नहीं है, वो अभी हाल में ही हुआ है।
तो इसलिए वहां फिर भी वो गैप रहता ही, अगर 18 मई की तारीख को भी आप माने, वो चीज बनी रहती है। एल एन राव साहब, आपका इतना लंबा अनुभव क्या कह रहा है? 17 दिन के बाद भी अगर पुलिस जो है वो नार्को टेस्ट के लिए जा रही है, अभी एफएसएल रिपोर्ट जो है उसका इंतजार ही हो रहा है, और एक ऐसी पुख्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पा रही जिसमें बता पाए कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्या इसका मतलब यह है कि पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं? नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पुलिस के हाथ खाली नहीं है। हो सकता है आप मीडिया को पुलिस सारी जानकारी नहीं देना चाह रही हो। मेरे सूत्रों के हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें अच्छी एविडेंस इसमें आई है। जहां तक नार्को टेस्ट की बात है, नार्को टेस्ट इसलिए कराया जा रहा है, जैसे अभी बता रहे थे भाई, कि वो अगर नॉर्मल इंटरोगेशन में कोई आदमी कोई चीज छुपा रहा है तो उसका नार्को टेस्ट कराना इसलिए जरूरी है कि उसकी सच्चाई जानने के लिए कि क्या झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। उसका थोड़ा सा प्रोसीजर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। नार्को टेस्ट के लिए जाते हैं तो उसका पहले पॉलीग्राफ टेस्ट करेंगे, फिर उसका मेडिकल जांच होगी जो हो चुका है। अब वो नार्को टेस्ट में अगर जाएंगे तो उसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल और नॉर्मल इंटरोगेशन में जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों में उनके जवाबों में क्या फर्क है वो पता लग जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। फिर उसके बाद दोबारा से उससे पूछताछ हो सकती है, भले ही वो जेल चला गया तो भी उससे जेल से पूछताछ हो सकती है। इसमें कोई कानूनी बार नहीं है इसमें। लेकिन ये कहना कि पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है, ऐसी बात नहीं है। मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक, क्योंकि 6 महीने के बाद ये रिपोर्ट हुआ है, ऐसे सिचुएशन में अगर 6 महीने बाद कोई केस दर्ज होता है तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली डिफिकल्ट होती है। और खासतौर से ऐसे केसों में जहां पर डेड बॉडी नहीं मिली है, जहां पर किसी ने कोई प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है, क्योंकि मारने वाले ने कोई आई विटनेस नहीं है, ऐसे केसों में इन्वेस्टिगेशन नो डाउट इसमें मुश्किल है। लेकिन इस केस में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है कि खाली हाथ है। खाली हाथ से इन्वेस्टिगेशन 17 दिन नहीं होती है। 17 दिन में पुलिस ने काफी कुछ सबूत जुटाए हैं और मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस की जो टीम इसमें लगी हुई है बहुत ही सक्षम ऑफिसर्स हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं सर क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ही कहा कि 80% जांच पूरी हो गई है 22 नवंबर को। आज हम 29 नवंबर में खड़े हैं। 80% को 100% करने में 8 दिन और बीत गए और अभी भी नार्को टेस्ट ही हो रहा है और एफएसएल की रिपोर्ट क्या आई है ये भी नहीं पता। इसलिए लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि ये 80% हो चुका था तो फिर नार्को की किस लिए जरूरत पड़ रही है? नहीं, नार्को की जरूरत इसलिए पड़ी है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, नार्को की जरूरत पड़ी है इसमें। और एफएसएल की जब वो रिपोर्ट आई है नहीं आई पब्लिकली वो शायद उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन वो डायरेक्टली उस रिपोर्ट के लिए उनको टच में है और वर्बली भी पता लग जाता है इसमें कि क्या इसमें है। और मुझे जहां तक जानकारी है कुछ जो उसके अवशेष मिले हैं उसके इंस्टांस पे, आफ्ताब के कहने पर जो उसके इंस्टांस मिले हैं उसमें कहीं ना कहीं, और ब्लड का सैंपल जो लिया गया तो उससे कहीं ना कहीं मैच किया हुआ है अभी तक। लेकिन वो हो सकता है मीडिया में अभी किसी वजह से जानकारी अभी नहीं डाली हो। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। पुलिस अपनी कई बार इन्वेस्टिगेशन की बातें सारी बातें नहीं बताती है क्योंकि उससे इन्वेस्टिगेशन खराब होने के चांस होते हैं। ठीक है मानस मिश्रा जी, आपकी जानकारी क्या कहती है? जो हड्डियां मिली, जो ब्लड, जो दावा किया गया कि हड्डियां मिली हैं, ब्लड के कुछ नमूने मिले हैं, इनको फॉरेंसिक जांच में कितना समय लगता है और क्या अब तक पुलिस को पता लग गया होगा कि ये श्रद्धा की हड्डियां या उसके ब्लड के सैंपल हैं या नहीं? ये एक बड़ा ही टीडियस जॉब है। देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉर्पस डेलिक्टाई यानी कि बॉडी नहीं है। बॉडी नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये खबर है कि 35 टुकड़े किए गए हैं, साथ साथ कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। तो इस तरह की और 6 महीने बीत चुके हैं। तो इस तरह की जितने भी केसेस होते हैं जहां पे आपके पास कुछ हाथ में नहीं है, टाइम लगता है एविडेंस को कलेक्ट करने में और टेस्ट करने में। अगर आप डीएनए प्रोफाइलिंग भी करेंगे तो आपको 3 से 4 हफ्ते का टाइम लग सकता है। दूसरी बात, जहां तक बात है कि हड्डियों का मिलना, देखिए हड्डियों का मिलना ठीक है, अगर आपको हड्डियां कुछ मिली हैं, पहले तो ये पता लगाना कि वो हड्डियां ह्यूमन है कि जानवर की हैं। साथ ही साथ अगर वो ह्यूमन की हैं तो मेल है कि फीमेल है। साथ ही साथ एक ये भी चीज देखने वाली है कि हड्डियां क्या कोई डुप्लीकेट हड्डी तो नहीं है, क्योंकि कुछ हड्डियां ऐसी हैं हमारी बॉडी में जो कि एक ही होती है। क्या आपको मल्टीपल उस तरह की हड्डियां मिल रही, इसका मतलब है कि वो एक से ज्यादा लोगों की स्केलेटल रिमेन्स हैं। साथ ही साथ हमारे पास स्कल नहीं है। और जहां तक बात है पॉलीग्राफ टेस्ट की, देखिए मैं फिर क्लियर कर दूं, पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट बोलते हैं, बट वो लाई पकड़ता नहीं है, वो झूठ नहीं पकड़ता। वो बॉडी में कुछ चेंजेस हैं उनको रिकॉर्ड करता है और ये कहीं ना कहीं आपके जो भी फाइंडिंग्स है उनको कोरोबोरेट करने में हेल्प करता है, उसको इनहेंस करने में हेल्प करता है। और नार्को के बिना आप पॉलीग्राफ टेस्ट को कंक्लूसिव मान ही नहीं सकते। कंक्लूसिव तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से हमने पहले भी कहा है। तो नार्को एनालिसिस का होना जरूरी है। और मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है
कि कोरोबोरेटिव एविडेंस है और जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, अगर अक्यूज ने कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स देता है तो उनको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कोरोबोरेटिव एविडेंस के साथ। तो कुछ चीजें जो उसने पहले बोली, जो बाद में बोली, उनको हमें ध्यान में रखना है। पॉलीग्राफ टेस्ट में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रेलेवेंट इररेलेवेंट क्वेश्चंस का एक अलग टेस्ट होता है, साथ साथ कंट्रोल्ड क्वेश्चन का अलग टेस्ट होता है। इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछते पूछते सडनली एक रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो चेंजेस आते हैं ग्राफ में उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और ये जरूरी नहीं है कि वो चेंजेस इस वजह से हो कि एक्यूज गिल्टी है। यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि बॉडी में और भी कई तरह के चेंजेस होते हैं, कई तरह की चीजें। और साथ ही साथ हम बात करते हैं एक ऐसे एक्यूज की जो कि बड़ा, जैसा हमें पता लगा है कि बड़ा शातिर है, तो इस चीज को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट मानस भाई, मुझे एक चीज बताइए, ये जो आप कह रहे हैं कि हड्डियां भी मिली, तो वो एक ही शरीर की हैं या नहीं, पुरुष की हैं, महिला की हैं? और डीएनए सैंपलिंग, आप कह रहे हैं डीएनए सैंपलिंग में कई बार 3-4 हफ्ते भी लग जा सकते हैं। हमने रिसर्च की, उसमें पता चला कि कई बार 3-4 दिन में भी पता लग जाता है। क्या ये सब होने में क्या हफ्ता 10 दिन कम वक्त है, अभी और टाइम लगेगा? देखिए, थोड़ा सा कम वक्त मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि हमारे पास जो इस केस की जो हिस्ट्री रही है वो इतनी अच्छी नहीं है और काफी टाइम बीत चुका है। किसी भी कंक्लूसिव एविडेंस में जाने से पहले टाइम देना बड़ा जरूरी है। और जहां तक पुलिस की बात है, मुझे लगता है कि पुलिस के पास काफी कुछ ऐसे सबूत भी होंगे जो मीडिया से शेयर नहीं किए गए हैं, फॉर वॉट एवर रीजन, जो कि सही भी है। मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम सामने नहीं बता सकते। तो पुलिस को ये कहना कि उसने अपना काम नहीं किया, मुझे लगता है ये सही नहीं है। थोड़ा सा टाइम हमें लेना चाहिए। और इस नहीं, पर हम ये एक बार भी नहीं कह रहे सर कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही। हम बस ये कह रहे हैं पुलिस काम तो कर रही है, लेकिन उस दिशा में, उस डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, जहां पर ये कंक्लूसिवली पता चल जाए कि श्रद्धा का मर्डर हुआ और वो आफताब नहीं किया, उससे वो अभी कितनी दूर है ये समझने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के अनुभव से।